जय जय बेटा। अच्छा। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति आर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति उज्जैनम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति श्रावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीर्थंकरो जगतना जयवंत वर्तो ओंकारनाद जिननो जयवंत वर्तो जिनना समो शरण सौ जयवंत वर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवंत वर्तो। नमो ए तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो तेने नमो ते श्री कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि प्या अहो ते गुरु कानन अहो ते भगवती मातनु ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सीधने वंदी कहूँ सुत केवली भाषित आसमय प्राव्रत अरे हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी हरे जम नेत्र ते मज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक हरे जाने ज कर्मोदय निरजरा बंधते मज मोक्ष ने। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री शुद्धात्मा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा उत्तम त्याग धर्म पर। त्याग धर्म क्या होता है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। कौन सा नंबर है ये? 8वां नंबर है तप में, आई मीन 10 लक्षण में। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप और उत्तम त्याग। बाद में कल उत्तम आकिंचन्य, परसों आएगा उत्तम ब्रह्मचर्य। इस तरह से 10 धर्मों की बात आती है। ये 8 नंबर का है। ये त्याग धर्म की बात बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने यहाँ पर समझाई है कि क्या जी स्लाइड में लिखा, उत्तम त्याग धर्म के धारक समस्त मुनिराजों की जय हो। तो त्याग धर्म का धारण कौन? उत्तम त्याग के धारक कौन है? उत्तम त्याग के उत्तम धारक कौन है? तो मुनिराज। तो मुनिराज की जय हो, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो त्याग धर्म में क्या कहा है कि एक सेकंड, त्याग धर्म में बताया कि जिनागम में दान को त्याग कहा है। जिनागम में दान को त्याग कहा है। अभी तो इसमें उत्तम दान धर्म क्यों नहीं लिखा, उत्तम त्याग धर्म क्यों लिखा? तो हमको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा लिखा है। उसको समझना पड़ेगा। जब समझ पड़ेगा तो आनंद आएगा कि कितनी आचार्य भगवान ने कितनी बारीकाई से ये सब हमारे सामने रखा है, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि सच्ची वस्तु क्या है। तो जिनागम में दान को त्याग कहा। तो जिनागम में, अभी पहली स्लाइड है, जिनागम में दान को त्याग कहा है। तो क्या है? क्यों? कि दान पुण्य है और त्याग धर्म है। अरे ऐसा हमको क्यों कंफ्यूज करते हो भैया? क्यों? सिंपल बता दो कि भाई दान, बस उत्तम दान धर्म बता दो। तो नहीं, दान पुण्य का है। जब मुझे दान करने का भाव आया, आहार दान करने का भाव आया, औषध दान करने का भाव आया, अभय दान करने का भाव आया, ज्ञान दान करने का भाव, तो ये भाव क्या है? मैं किसको कुछ करूं? मुनिराज को मैं आहार दान दूं, यानी कि मुनिराज यहां पर है और मैं यहां पर हूं। मैं यहां मुनिराज को दान देने की भावना करता हूं, उसको व्यवहार का। क्यों? 2 पार्टी आ गई।
एक मुनिराज है, एक मैं हूं। अच्छा, आज मैंने मंदिर में दान दिया, मंदिर आ गया, मैं आ गया, तो दो पार्टी आ गई, तो दो पार्टी के लिए उसको हम व्यवहार कहेंगे। और सच्ची बात क्या हो सकती है? जो अपने में ही होता है, जो अपने में ही होता है, किसी पर के पर दृष्टि नहीं रखता है, उसको निश्चय कहेंगे। तो त्याग, मैंने आज त्याग किया। किसका त्याग किया? किसका त्याग किया? मैंने राग का त्याग किया। मेरे में राग उत्पन्न हुआ ना, मेरे में राग, तो उसको मैंने त्याग किया। तो मेरे में दूसरा कोई वस्तु की बात ना आए, कोई व्यक्ति की बात ना आए, मेरी बात ही आए, तो इसलिए उसको त्याग को धर्म कहेंगे। धर्म यानी कि जिसमें आत्मा के संबंधी प्रवृत्ति होती है, उसको ही धर्म कहेंगे। हम मंदिर में आ गए तो क्या बड़ी बात है, मंदिर में आए तो इसमें क्या, तो एक पुण्य का कार्य हुआ। मेरे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं जो पाप की प्रवृत्ति करने वाला था, घर पर बैठ के मैं टीवी देखूंगा, किसी के लिए कोई बच्चे को साथ में बच्चे को क्रोध करूंगा, या तो कोई घर का काम करूंगा, या तो पैसा कमाने की प्रवृत्ति करूंगा, जो सब कुछ सांसारिक प्रवृत्ति है, उसको शास्त्र में पाप कहा है। सुबह में उठ के शाम को, रात को सोने के टाइम के इन बिटवीन जितनी प्रवृत्ति हुई, सांसारिक प्रवृत्ति, उसको शास्त्र में पाप भाव बोला है। तो ये त्याग तो मेरे आत्मा में शुद्धि हुई है, क्योंकि मेरे में से राग निकल गया, मेरे आत्मा में शुद्धि हुई, तो उसको धर्म कहा। जहां जहां आत्मा की शुद्धि आती है, उसको धर्म कहा। जहां जहां पुण्य की एक्टिविटी होती है, उसको पुण्य कार्य किया। जहां पाप की एक्टिविटी होती है, उसको पाप कार्य किया। तो पुण्य किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं? हम धर्म और पुण्य को एक साथ में कर देते हैं, क्योंकि वो साथ में नहीं करने का है। हम सुबह में आए, हमने पूजा की, विधान किया, स्वाध्याय किया, तो पुण्य का कार्य हुआ, धर्म नहीं है वो से। हाँ, इतना स्वाध्याय करके, पूजा करके, अभी मैं अंतर में जाने की प्रवृत्ति, अंतर में इतना नजदीक आ गया कि मुझे आत्मा की अनुभूति हुई, तो वो धर्म की, तो उसको धर्म कहेंगे। बराबर? तो त्याग में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। जब मैं राग का त्याग करता हूं, तो परिग्रह कहां पर आया? परिग्रह यानी कि मुझे चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, उसको परिग्रह कहा हमने। तो ये तो मैंने राग को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, दूसरी वस्तु को छोड़ा, उसकी बात नहीं करते। मैंने अपने में होते हुए राग को छोड़ा, तो वो राग को हम त्याग कहेंगे। बराबर? तो यहाँ पर रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। दान देने वाले का परिग्रह पाया जाता है। दान कब देंगे हम? दान तभी ही मैं दूंगा जब मेरे पास कुछ है, मेरे पास है और मैं देने की प्रयत्न करता हूं, तो उसको परिग्रह है मेरे पास। मैंने पैसा इकट्ठे, कोई बोलता है कि देखो यू नो व्हाट, हम पैसा कमाते हैं, इंडिया में बोलता है कि किसी भी तरह से हम व्हाइट के ब्लैक के किसी तरह से हम पैसा कमाते, मगर हम डोनेशन देने के लिए कमाते हैं। यानी कि तुझे पुण्य का कार्य करना है, तो इसलिए तू पहले पाप का कार्य करता है, तो इससे तेरा पुण्य का कार्य नहीं हुआ। तू अपने परिग्रह को छुपा के बोलता है कि मैं तो डोनेशन देने के लिए कमाता हूं, तो चल जितना कमाए इतना दे दे। तो नहीं, इतना नहीं, तो क्यों बोलने में क्या करता है तू कि मैं डोनेशन देने के लिए, मंदिर में डोनेशन देने के मैं काम करता हूं, ऐसे तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो कितना दिया तूने? जितना कमाए इतने दे दिया। तो तू तेरा परिग्रह को, मंदिर को डोनेशन देने की बात करके
तू अपना परिग्रह को, अपने लोभ को पीछे छुपा देता है। तो ये त्याग की बात नहीं है, बाद में आएगा। हाँ, जिनागम्य दान को ही त्याग, जिनागम्य दान को त्याग कहा है। अभी हमने बोला कि दान तो परिग्रह है और त्याग अपरिग्रह है, ये सब कुछ कहने के बाद में जिनागम्य तो दान को ही त्याग कहा। जब त्याग धर्म की बात आती है तो दान से ही चालू होता है शब्द। तो ये कंफ्यूजन, ये ऑक्सीमोरन लगता है। एक तरफ से तुम कहते हो कि दान करना है वो तो पुण्य का कार्य है, और त्याग आत्मा में जो परिग्रह का त्याग किया वो आत्मा में हुआ, आत्मा में से राग का त्याग किया, उसको त्याग, सच्चा त्याग कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है? तो इसलिए ये एक ग्राफ हमको देखना पड़ेगा कि दान और त्याग, हाँ, त्याग के लिए कुछ होना जरूर नहीं है, अपनी जात होना ही। यस, इसलिए इसे यहाँ पर देखेंगे। देखो, दान का चैप्टर, दान का साइड है और त्याग का साइड है। दान पुण्य है, क्या हमने बोला कि हम दान दिया, और वो भी गुप्त दान दिया आपने, तो वो पुण्य। हाँ, हमने दान दे दिया, मगर उसको बोला कि भाई प्रेसिडेंट को बोला कि मेरा नाम अच्छी तरह से बोलना, तो तूने नाम कमाने के लिए दान दिया था। तो नाम कमाना यानी कि तेरा नाम बोले अच्छी तरह से, तो तुझे मान कषाय आ गया, तो मान कषाय तो पाप है। तो तूने दान दिया मगर मान कषाय को पोषण किया तूने। और सोनगढ़ में मैं गया था, सोनगढ़ में भी है, और वो एक कच्छ में एक 72 तीर्थ करके है, तो बहुत बड़ा हॉल है वो लंच के लिए, ह्यूज, कोई आता नहीं है, मगर इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स के पिक्चर्स है। किसी को मैं पहचानता नहीं, कच्छ में मैं किसी को पहचान, यहाँ सोनगढ़ में तो कोई आदमी को मैं पहचानता हूं। तो आपका फोटो लगा दिया वहां पर, तो क्या हुआ? कौन देखेगा आपका फोटो? आपका फोटो कौन देखेगा? आपका फैमिली देखेगा, और वो भी जब जाएगा तब वो भी तेरा बेटा, तेरा ग्रैंडफादर को तो उसने देखा ही नहीं, नाम भी सुना नहीं है, तो वो क्या जानेगा? तू 5 साल में एक बार जाएगा, तो 5 साल में एक बार, अरे दादाजी का फोटो, दादाजी की फोटो, कौन सा दादाजी? ये 100 दादाजी है यहाँ पर। तो ये तूने नाम कमाने के लिए ये पिक्चर लगाया है, तो वो अच्छी, तू दान दे दे, ऐसा कर दे, तो दान पुण्य है, वो परोपकार का भाव है। किसी को जरूरत है, तूने हेल्प कर दी है, तो वो परोपकार का भाव है। तो त्याग क्या है? त्याग धर्म है। धर्म यानी कि आत्मा का धर्म है। आत्मा के अंदर कितने धर्म है? अनंत धर्म है। इसमें से हमने 10 धर्मों को मुख्य किया है, मगर अनंत धर्म है। तो त्याग भी एक धर्म है। इसमें आत्महित का भाव है, वहां पर परोपकार का भाव था, यहाँ पर आत्महित का भाव है। बाद में दान देने वाले को परिग्रह पाया जाता है। उसने पहले पैसा कमाया, परिग्रह किया, कलेक्शन किया, बाद में दान दिया। बहुत पाप। हमारे एक फैमिली था, एक फैमिली दैट वी न्यू हिम, दलाल फैमिली करके, तो उन लोगों ने वो जो भाई थे, तो एक दिन मुझे उसकी कार में ले जा रहे थे, तो बोला कि ये आर्थर जल देखा? हाँ, मैं वहां पर गया था, मुझे बहुत मारा था। अरे क्या हुआ था? बस हमको पकड़ लिया था, बिजनेस के नाम पर हमको पकड़ लिया था। तो बोला ऐसा क्या? बोला कुछ नहीं, उन लोगों ने बोला कि हम ब्लैक का काम करते हैं, इतना ही। बाद में मुझे किसी ने बोला कि वो क्या बिजनेस करते थे, यहां से बंबई से स्टीमर में माल भरेंगे, और जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट को बिल दिखाएंगे,
सिक्का गवर्नमेंट के स्टैंप्स अपने घर में ही लगा देते हैं और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बोला कि ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, उसके सामने हमको इंपोर्ट लाइसेंस दो। क्या होता है एक्सपोर्ट? धूल। वो शिप मिड ओशन जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी, शिप वापस आ जाएगा। क्या बोले थे? हमने एक्सपोर्ट किया, उसके सामने इंपोर्ट का लाइसेंस मिला, वो लाइसेंस अभी बेचेंगे। दैट वाज देयर बिजनेस। तो आपको वहां पर आर्थर जनरल नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? तो इतना पैसा कमा के अभी मैं डोनेशन देता हूं, चलो अच्छी का। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा डोनेशन नहीं चलेगा। जब वो सब जेल में थे तो उनकी सभी एवरीबॉडीज वाइफ दे वर काउंटिंग, घर में बैठे बैठे भक्तमर का पाठ करते थे कि अभी विघ्न दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा भाई? भक्तमर क्या करेगा तेरा? तूने कार्य किया, तूने ब्लैक का कार्य किया, ये तूने खराब कार्य किया और तू अभी भक्तमर का पाठ कर तो अच्छा तेरा हो जाएगा। कितनी अंधश्रद्धा होती है। तो ये त्याग धर्म है, आत्मा के भाव है, दान पुण्य है, परोपकार का भाव है। दान देने वाले को परिग्रह पाया जाता है, वो पॉइंट पर हम थे। त्यागी में जिसको त्याग अंदर से त्याग किया है, उसको रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। आगे आएगा थोड़ा सा पॉइंट। दान उपयोगी और हितकारी वस्तु का दिया जाता है। तुझे दान चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं? जो तुझे जरूरत है वो मैं दे सकता हूं। तुझे तेरे घर में, तू इंडिया में रहता है, छोटे गांव में रहता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और मैंने तुझे कंप्यूटर दे दिया, तो क्या करेगा तू उससे? नहीं, तुझे जो हितकारी वस्तु है, तुझे वो मैं गैसोलीन तो तेल को क्या बोलते हैं, घास तेल को क्या बोलते हैं, केरोसिन दिया होता तो तुझे अच्छा रहता, क्योंकि वो दिया तो जला सकता तू। तो उपयोगी और हितकारी वस्तु का दान दिया जा सकता है, मगर त्याग वस्तु में क्या होता है? अनुपयोगी वस्तु और अहितकारी वस्तु जानकर किया जाता है। त्याग अहितकारी वस्तु और अनुपयोगी वस्तु का त्याग किया जाता है। देखो, मेरे में राग है, मेरे में द्वेष है, मेरे में मोह है, वो रखने लायक है, वो उपयोगी है, वो हितकारी है मेरे लिए, तो क्या करना? मुझे निकालो, जैसे तरह किस भी तरह से उसको निकालो। तो अहितकारी है, इसलिए उसका त्याग मैंने किया। बाद में आएगा, उपकार के भाव से अपनी उपयोगी वस्तु पात्र जीव को देना दान है। तू उपकार में करता हूं और तुझे उपकारी वस्तु की जरूरत है, तो इसलिए मैंने दान दिया। तो यहां पर क्या आएगा? वस्तु का ज्ञान में से अलग करना त्याग है। मेरे में, मेरे आत्मा के ज्ञान के अंदर राग पड़ा है, द्वेष पड़ा है, मोह पड़ा है, क्रोध मान माया लोभ पड़ा है, तो उसको ज्ञान से अलग कर दो, अलग कर दो। उपयोगी नहीं है मेरे लिए, किसी के लिए उपयोगी नहीं, इसलिए उसको निकाल दो। बाद में आएगा, परोपकार का भाव मुख्य है दान में, तो उसके इसलिए उसको व्यवहार धर्म किया, क्योंकि मैंने कुछ दिया और आपको जरूरत थी, तो दो पार्टी आ गई, तो परोपकार हुआ। मैंने किसी पर उपकार करने का प्रयत्न किया, तो दो चीज है, उसको हम व्यवहार कहेंगे। क्योंकि मैंने तुझे पैसा देकर मैंने क्या उपकार तेरे पर किया? नहीं। क्यों? मेरे में इस तरह से पैसे देने का भाव आने वाला ही था, और तेरे में लाभांतराय कर्म का क्षयक्षम था, यानी कि तुझे लाभ मिलने वाला है। तेरी अपनी पर्याय में लिखा था कि तुझे आज लाभ मिलने वाला है, और मेरे में लिखा था कि मैं देने वाला हूं। आज मेरे घर पर एक्स्ट्रा रोटी हुई है और कुत्ता भूखा है, मैंने रोटी लगा बाहर रखी, कुत्ता ने खाया। कुत्ते को उस टाइम पर रोटी मिलने का उसकी पर्याय में लिखा था, और मेरी पर्याय में एक्स्ट्रा घर में रोटी होने का लिखा था, जो मैं बाहर रखने वाला था वो भी लिखा हुआ था।
वो दोनों का समन्वय हुआ तो मैंने कुत्ते को रोटी का दान दिया, मैंने नहीं दान दिया। इस तरह से जो मैं ऐसे, अरे मैं नहीं होता, हम दोनों नहीं, तो एक मंदिर कैसे होता? अरे होने वाला था, तू नहीं होता तो कोई दूसरा होता, मंदिर होने वाला ही था। बस कितनी जगह हमने देखी, उन्होंने, उनके पास जगह, तो उन्होंने बोला कि मैं जगह फ्री ऑफ चार्ज देता हूं। नहीं होने वाला मंदिर था तो नहीं हुआ वहां पर, और यहां पैसे देके जमीन लेनी पड़ी। जो जहां पर जिस तरह से जहां पर जो होने वाला है, इस तरह से उस जगह पर वो होता ही है। तो वो वहां पर परोपकार का भाव मुख्य है व्यवहार धर्म, यहाँ स्व उपकार का मुख्य है, क्योंकि मैं अपनी पर उपकार करता हूं। क्या करता हूं? राग द्वेष क्रोध मान माया मैं निकालता हूं, त्याग करता हूं, तो मैं अपनी पर उपकार करता हूं, इसलिए वो निश्चय धर्म है। बाद में दान उपकार के विकल्प रूप दिया जाता है। मैंने दान तो दिया मगर मैंने उपकार भी किया, ऐसा अंदर से एक थोड़ी सी मेरे में भावना होती है। तो यहाँ क्या होता है? मोह राग के आंशिक अभाव में त्याग हुआ है, तो कोई उपकार हुआ नहीं है, मेरे आत्मा की शांति हुई है जब राग द्वेष निकल गए तब। बाद में दानी को व्यवस्था देखने जानने का सहज विकल्प आता है। दानी, हमने मंदिर बनवा दिया, डोनेशन दे दिया, अभी कुछ बराबर नहीं चलता था, अरे भाई ये एयर कंडीशन नहीं चलता है, जल्दी करो, अच्छा कर दो। हाँ, किरीट भाई ने बोला जल्दी करो जल्दी करो, क्यों? उन्होंने दान दिया है। दिलीप भाई ने बोला जल्दी करो, क्यों? उन्होंने दान दिया है। तो दानी को व्यवस्था देखने जानने का सहज विकल्प आता है। तो जो त्यागी है वो जिसको त्याग किया उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। चलो, कितनी दफा आज आपने मल त्याग किया या तो मूत्र त्याग किया? कितनी दफा किया? हाउ मच डू यू कीप ऑन, डू यू कीप लिस्ट ऑफ इट, कि इतनी दफा इतना लीटर मैंने पेशाब निकाला, सब कुछ निकाला। जो निकालने वाली चीज है, जो मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, जो बुरी चीज है, उसका त्याग करने का, तो उसका विकल्प भी मैं क्यों करूं? सिद्ध भगवान बैठे बैठे सोचते होंगे, अरे जब मैं मरीची था तो मैं ऐसा करता था, जब मैं श्री में था मैंने, तो वो सिद्ध भगवान ऐसे सोचते होंगे। जिसको छोड़ दिया, जो संसार को छोड़ दिया, तो महावीर भगवान वो सोचेंगे कि अरे मेरा तो अब वो कुंडलपुर में भी क्या हो रहा है। ऐसा जो छोड़ दिया, बस छोड़ने का था। दान दिया होता तो ध्यान कर देखते। अभी हमने समेत शिखर में दान दिया, तो 5 साल के बाद जाएंगे तो देखेंगे, हाँ जहां हमने दान दिया था वो जगह कैसी है। हमने छोड़ दिया तो उसमें क्या करने का। तो दान और त्याग एक सिक्के की 2 बाजू है। उसको दान बोलो तो और तरफ की श्रद्धा की बात आती है, त्याग बोलो अपनी श्रद्धा की बात आती है। तो इस तरह से दोनों तरफ हमको देखने का, बराबर ख्याल आ गया? दान और त्याग में डिफरेंस। तो एक्चुअली त्याग धर्म है, दान धर्म नहीं लिखा, त्याग, क्योंकि वो आत्मा की शुद्धि की बात है। आत्मा में जब शुद्धि होती है तो तेरे में जो तेरी कैपेसिटी अनुसार तू दान का भाव ऑटोमेटिक तुझे होगा, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। इतना करके हम आगे बढ़ते हैं। त्याग की परिभाषा क्या बताई है? प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेन आचार्य की गाथा 239 में जयसेन आचार्य ऐसा लिखा है, निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। संस्कृत जिसे आता है उसको समझ में आ गया कि ये क्या कहने वाले हैं, मगर नीचे लिखा है निज शुद्धात्मा के ग्रहणता पूर्वक, यानी कि निज शुद्धात्मा को सेंटर में रखते हुए बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का निवृत्ति जो होती है उसको त्याग कहते हैं। ये बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह क्या होता है उसकी कल चर्चा आएगी, अकिंचन धर्म में आएगी।
बाह्य अभ्यंतर की परिग्रह की चर्चा, बाह्य के 10 परिग्रह है, अभ्यंतर के 14 परिग्रह है, टोटल 24 परिग्रह है, उसकी बात कल आएगी। मगर जो मेरे में बाह्य और ये मेरा बाह्य परिग्रह हुआ, ये मेरी बैग, ये मेरा कुर्ता, ये सब मेरा बाह्य परिग्रह। तो अभ्यंतर परिग्रह में क्या आएगा? मेरा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, वो सब मेरा अभ्यंतर परिग्रह में आएगा। तो तो क्या है? चाल रखते, डोंट वरी वरी। सो निज शुद्धात्मा के अभी वो एनवेलप जैसे विषय ले नहीं बात। तो निज शुद्धात्मा के ग्रहणता पूर्वक, देखो ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझने का है। किसको ग्रहण किया? निज शुद्धात्मा को ग्रहण किया। और किसका त्याग किया? अंतर बाह्य परिग्रह का त्याग किया। अस्थि नास्ति, रिमेंबर यस्टरडे हमने बोला था अस्थि नास्ति वाला, तो इस तरह से भी अस्थि नास्ति हो गया। तो अस्थि नास्ति में क्या आएगा? निजा आत्मा शुद्धात्मा, नीचे शुद्धात्मा का ग्रहणता और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। तो वो त्याग की परिग्रह भाषा आ गई। 12 अणुव्याख्या, 12 अणुव्याख्या किसने लिखा है मालूम है? कुनकुन आचार्य ने लिखा है। उनके 12 अनुप्रेक्षा की वो एक चैप्टर बुक है, उसमें लिखा है कि ये श्लोक है। श्लोक में नीचे और ऐसा है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़कर, क्या छोड़ दिया? मोह को छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणमन रखता है, उसे त्याग धर्म कहते हैं। ये कुनकुन स्वामी की डेफिनेशन है। आगे भी जो डेफिनेशन गई वो कुनकुन स्वामी की जो प्रवचन सार है, इसमें जैसन आचार्य ने ये डेफिनेशन दी है। तो तत्वार्थ, फिर से आगे तत्वार्थ राजवार्तिक करके एक ग्रंथ आता है, बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें अक्लंग देव ने लिखा कि सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन हुई। सचेतन यानी क्या? 4 पांव वाले प्राणी, 2 पांव वाले नौकर, इस तरह से जो हमारे पास पोजीशन होते हैं उसको सचेतन परिग्रह कहा। अचेतन परिग्रह को क्या कहेंगे? सोना, चांदी, कपड़ा, वासन, घर, कार, वो सब कुछ है, वो अचेतन परिग्रह हुआ। तो अचेतन परिग्रह, सचेतन प्रवृत्ति, नीचे वो दोनों सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। एक जनरल डेफिनेशन दिया। तो क्या करते हैं? तो फिर से आगे आता है, अनुग्रहार्थ स्वस्त्याति सर्गो दानमम। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय में 38 गाथा में कहा कि अनुग्रह से धन इत्यादि का त्याग करना दान है। तो आगे हमने त्याग की बात की, यहां हम दान की बात करते हैं। कहां पर दान की प्रधानता से बात आई, कहां पर त्याग की प्रधानता से बात आई। तो कौन से शास्त्र में कौन सी इंपॉर्टेंस दिया है वो हमको समझना है कि यहां पर जो बात किया है अनुग्रह से धन इत्यादि का त्याग करना दान है। अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या, वो हमको समझना पड़ेगा। तो अनुग्रह शब्द का अर्थ में कहा कि अपने आत्मा को अनुसरते हुए उपकार का लाभ स्व आत्मा को लाभ होगा, इस तरह से कार्य करना। यानी कि जो कुछ मैं करता हूं इससे मेरे आत्मा को लाभ होगा। क्या करूंगा मैं? राग को निकाला, द्वेष को निकाला, मोह को निकाला, क्रोध मान को निकाला, वो सब जो निकाल दिया, निकालने वाला निकाल, तो इससे मेरे शुद्ध आत्मा रूप मुझे प्राप्ति हुई, उसको अनुग्रह कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन होगा
और का लाभ को भी अनुग्रह कहते हैं। आज मैंने किसी को डोनेशन दिया, इससे किसी को लाभ हुआ, तो उसको पर अनुग्रह कहेंगे। स्व अनुग्रह मुझे लाभ, पर अनुग्रह पर को लाभ, तो उसको अनुग्रह का। अभी धन के दान से अपने में, मैंने धन दिया तो अपने में लोभ कषाय का अंश त्याग हुआ, तो वो स्व अनुग्रह हुआ। और लोभ दान देने से पर को लाभ हुआ, तो पर अनुग्रह हुआ। तो वो अनुग्रह शब्द वहां पर आया। यहाँ जो शब्द आया था ना, अनुग्रह अर्थ स्वस्त्या सर्गो दानम, तो उसके अर्थ में हम अनुग्रह का अर्थ किया। अभी मुनि को आहार दान देने से अपने में अशुभ की निवृत्ति और शुभ की वृद्धि होती है, वो अपने में होती है। मुनिराज को आहार, मुनिराज कितना आहार लेंगे, कितना आहार लेंगे? 32 ग्रास लेंगे मैक्सिमम। तो इसमें आपने कितने दिए? 15, 20, 25 आदमियों को आहार दान देना, तो आपने 1 ग्रास दान दिया। मगर वर्दी सोल को जो आपने दान दिया है, तो वो दान से आपको अशुभ की निवृत्ति हो, शुभ की प्रवृत्ति हुई, यानी कि आपको शुभ भाव की प्राप्ति हुई, आपको पुण्य भाव की प्राप्ति हुई, तो अनुग्रह हुआ। मुनिराज के आहार ग्रहण करने से उनके सम्यक ज्ञान वगैरह गुणों की वृद्धि होती है, वो मुनिराज की तरफ से अनुग्रह हुआ। ये मेरे तरफ से अनुग्रह में मुझे पुण्य कर्म मिला, और मुनिराज को उनके सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि के लिए ये आहार जरूरी था, तो इसलिए उनकी वृद्धि हुई, तो उनको भी फायदा हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए अभी टोटल त्याग और दान की डेफिनेशन, इसलिए स्पष्ट होता है कि यद्यपि त्याग शब्द निवृत्तिवाचक है, निवृत्ति सूचक है, त्याग में बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होता है, वो नास्ति से मेरे में किसकी कमी हुई? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ की कमी हुई। मेरे में धन की जो लालसा थी उसकी कमी हुई, तो ये सब बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों की कमी हुई, और तो उसको नास्ति कहा है। अस्थि से क्या कहा? तथापि त्याग धर्म में निज शुद्धात्मा का ग्रहण अर्थात शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति भी शामिल होती है, इसलिए वो अस्थि से हुआ। वहां एक नास्ति से हुआ जो निकल गया मेरे में से, यहाँ अस्थि से हुआ मेरे में जो प्राप्ति हुई। तो दोनों को जब साथ में लेंगे तो ही हम कोई भी डेफिनेशन को सच्चे रूप से कह सकेंगे। तो ये हमको ख्याल में रखने का है, बराबर। अभी त्याग पर द्रव्य का नहीं होता है। त्याग क्या होता है? मैंने पैसे का दान दिया, पैसा क्या है? पुद्गल है। मैं कौन हूं? चेतन हूं। तो मैं चेतन पुद्गल को ग्रहण करके छोड़ सकता हूं? कभी नहीं। अनंत काल से, अनादिकाल से, अनंत 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 वर्षों तक, अनंत 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 वर्षों तक मैंने शरीर को ग्रहण किया, वो छोड़ा, दूसरा शरीर को ग्रहण किया, वो छोड़ा, तो मेरे में क्या हुआ? क्या कुछ कोई पुद्गल मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसको कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तो मैं ग्रहण नहीं कर सकूं तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो मैंने पैसे का दान दिया, वो तो फालतू की बात है, ऐसा शास्त्र कहता है कि तेरी मान्यता गलत है, क्योंकि तूने ग्रहण ही कहां किया था। तेरे पुण्य कर्म से तुझे इष्ट की प्राप्ति हुई, और तेरे पाप कर्म से तुझे इष्ट की अप्राप्ति हुई। बस इतना ही हुआ तेरे पास। तेरे आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो त्याग परद्रव्य क्या, मगर उसके प्रति आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष का होता है। क्या होता है त्याग? किसका होता है त्याग? पैसे का त्याग नहीं किया। किसका त्याग किया मैंने?
मोह राग द्वेष का त्याग किया है मैंने। बस मेरे पास जितना चाहिए इतना था, अभी मैं डोनेशन में देता हूं। तो मैंने वो जो 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 मेरी संपत्ति थी उसके प्रति जो मेरे बुद्धि थी, मोह था, वो मोह का मैंने कम किया। वो तो पैसे मेरे पास थे, वो अभी मंदिर में आने वाले थे, मंदिर में आ गए तो मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी तरह से वो आ गए। वो थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, मगर जब फिर से टाइम मिलेगा कोई दफा तो ये सब्जेक्ट लेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। पर द्रव्य तो पृथक है ही, उनका कभी भी ग्रहण होता नहीं है। जो पर द्रव्य का ग्रहण होता तो अनादि से मैं शरीर के साथ रहता हूं, तो ये शरीर मेरा हो जाता। मगर अभी क्या होने वाला है, ये शरीर से आत्मा अलग होएगा, तो आत्मा अपने रास्ते पर जाएगा, शरीर के रास्ते पर जाएगा, शरीर जाएगा क्रीमेटरी में और आत्मा जाएगा संसार के चक्र लगाने में। कितने समय में आत्मा दूसरी जगह पर जन्म लेता है? यहां से आत्मा ने शरीर को अलग किया, यानी कि मृत्यु हुआ, तो कितने टाइम पर वो दूसरी जगह पर जन्म लेता है? कितने टाइम पर? क्षण, यानी कि क्या? क्षण का डेफिनेशन क्या करेंगे? आंसर इज राइट, इमीडिएटली। यानी कि क्या? कितने? क्या 1 सेकंड के बाद में, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद में, 1 नैनो सेकंड के बाद में? हाँ, एक समय में। हाँ, शू कहू तमे? एक समय में, एक समय, 2 समय, 3 समय से मैक्सिमम 3 समय में संसारी जीव यहां से दूसरी जगह जाके जन्म ले लेता है। 3 समय यानी कि क्या? अभी 3 समय, तूने क्षण बोला, मैंने बोला क्षण, बराबर है, मगर डेफिनेशन तो 3 समय, तो तू बोलता है 3 समय का डेफिनेशन करो। एक समय का डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक समय क्या है वो बताएंगे। आंख के पलकारे में, एक आंख के पलकारे में कितने समय हुए? असंख्यात समय हुए। असंख्यात यानी कि, नाउ यू टेल मी, तो कंप्यूटर वाला है ना, 10⁻49 वो कितना हुआ? चल बोल, ऑन बियॉन्ड। 10⁻6 तो मिलियन है ना, 10⁻9 बिलियन, मिलियन बिलियन, 10⁻12 इज ट्रिलियन, तो 49 तक पहुंचो, कितना हुआ? तो वो तो एक आंख के पलकार में इतने समय हुआ। ऐसे 3 समय में यहां से आत्मा दूसरी जगह पर, संसारी आत्मा दूसरी जगह पर जन्म लेता है। और ये आत्मा जो मुक्त हुआ तो एक समय में सिद्ध शिला पर पहुंच जाएगा, एक समय में। 14 राजू लोग काट के सीधा ऊपर जाता है, स्ट्रेट लाइन सिद्ध किया। इसलिए जहां से सिद्ध भगवान मोक्ष जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि वो क्षेत्र जहाँ से वो गए वो कला वहां के ऊपर, सीधे ऊपर है सिद्ध शिला, उसी जगह। क्योंकि ये इसलिए हम जब समित शिखर जाते हैं ना, तो कहा देखा हमने, ये चंद्रप्रभु भगवान की टॉक है, तो हम ऊपर देख, चंद्रप्रभु भगवान बराबर ऊपर बैठे हैं, यहां से ऊपर बैठे हैं। पार्षद भगवान यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर पार्षद भगवान बैठे हैं। नमो जिनानम कहेंगे, जय जिन भगवान की जय हो, बराबर ख्याल है ना? हाँ, तो 3 समय में मैक्सिमम जो दूसरी जगह पर जन्म ले लेता है। और कोई बोलता है कि 12 दिन का क्या करते हैं, वो श्राद्ध करते हैं, 12 दिन का क्या करते हैं? हाँ, श्राद्ध करते हैं कि अपनी आत्मा 12 दिन पर यहाँ घूमती है। क्या घूमती है, क्या भटकती है यार? हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो ये कैसी मान्यता, कैसी रॉन्ग मान्यता है, उसकी पूजा होगी। मैं ब्राह्मण हो जाता तो मेरा तो काम चलता, बराबर काम चलता। आज तेरे घर पूजा करने का, यहाँ उसकी पूजा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है कि ये अपनी फिलोसॉफी में जो बताया कि भाई हमारा ब्रदर का डेथ हुआ था, तो वो क्रीमेटरी के बाद में
क्रीमेशन हुआ तो 3 दिन के बाद में उसको क्रीमेटरी वाला फोन आया कि ये एशेस का क्या करने का है। तो हमने बोला क्या, वो तो पुद्गल है, जो पुद्गल के साथ जीव था वो जीव तो चला गया, वो जीव के साथ मेरा संबंध था, उसने तो कहां जन्म ले लिया है, तो ये मैं पुद्गल को क्या करूं, क्या लेके और में लेके गंगा में पधराऊं, क्या पुद्गल को क्या करूं? बोले फेंक दो, जहां फेंक दो, मुझे कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये जैन फिलोसफी बता कि उसको साथ तेरा क्या संबंध, जो मृत शरीर है तो मृत शरीर को तूने अभी क्रीमेशन नहीं किया तब तक तो संबंध है, मगर बाद में क्या तेरा, तो ऐसा ध्यान रखने का उन्हें। हाँ, अभी क्या आया कि जो पर द्रव्य को मैंने मेरा माना, पर द्रव्य को जो मेरा कभी नहीं था उसको मेरा माना और ऐसा जाना, उसको क्या बोलेंगे, दर्शन मोह। दर्शन मोह यानी कि ये शरीर मेरा, ये पुद्गल है, उसके ऊपर मेरापन अपनापन मैंने लगाया, तो ये दर्शन मोह हुआ। शास्त्र में आता है कि 8 कर्म है, कर्म अनंत प्रकार में, उसमें 8 प्रकार मुख्य है, उसमें मोहनीय मुख्य है। मोहनीय कर्म को मुख्य क्यों कहा कि तू मोहनीय को जीत लेगा तो सारे के सारे कर्म भाग जाएंगे। तो मोहनीय में भी वो दर्शन मोहनीय को तूने जो जीत लिया तो तेरा कार्य हो गया। तो पर को अपना मानना जानना, उसका नाम दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोह है। और उसके प्रति राग द्वेष रखना, मेरा शरीर 68 का हूं, दिखाई नहीं देता है आपको, मैं कितना यंग दिखाई देता हूं, तो मैं राग करता हूं मेरे शरीर के प्रति, अरे यार क्या मेरा बॉडी अच्छा ही होता ही नहीं है, मैं वेट लूज नहीं कर सकता हूं, या तो मैं वेट गेन नहीं सकता। अहमदाबाद में मैं गया था तो वहां पर वेट गेन क्लिनिक, और यहाँ पर सारी के एक स्ट्रीट पर वेट लॉस क्लिनिक आता है। तो क्या यार, क्या चक्कर चल रहा है, सभी जगह चलता है ना। कितने साल पहले, करीबन 30 साल पहले हम गए थे अहमदाबाद में, तो कोई कापड़ में कोई किसी की दुकान पर विभूति गई थी, तो आई वाज जस्ट हैंगिंग अराउंड, तो वो 2 आदमी बात कर, अरे वो जाड़िया है ना, साला सारे अहमदाबाद में एक ही जाड़ा आदमी था, वो जाड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। करीबन कितने 2 मिलियन आदमी होंगे, वो एक ही आदमी जाड़िया था बस। तो यहाँ पर साला सब जाड़िया ही जाड़िया। तो उसके प्रति ये मेरा शरीर कम नहीं कर सकता हूं मैं, तो मुझे शरीर पर द्वेष आया। अरे मेरा शरीर, मैं जॉगिंग करता हूं, अच्छा रहता हूं, हट्टा कट्टा रहता हूं, तो ये शरीर के प्रति मैंने राग किया। तो शरीर के प्रति राग करना या द्वेष करना, तो उसको चारित्र मोह कहेंगे। मगर ये शरीर मेरा अपनापन करना, उसको दर्शन मोह कहेंगे। दर्शन मोह को आपको काटना पड़ेगा। तो त्याग में पहला क्या आएगा, दर्शन मोह को काटो। दर्शन मोह यानी कि शरीर से मैं अलग हूं ऐसी भावना रखो, इस तरह से आएगा। अभी वास्तविक त्याग पर में नहीं, मगर अपने ज्ञान में होता है। मेरे ज्ञान में हुआ कि राग से मैं अलग हूं, राग से मैं अलग हूं। उसकी एक छोटा सा स्टोरी लेंगे तो समझ में आएगा। देखो, राग मेरे में होता है मगर मेरा नहीं है। अरे ये कैसी बात आई, मेरे में होता मेरा नहीं है, कैसे आई? तो इस हाथ में मुझे फोड़ा हुआ है, किसको हुआ है? मेरे शरीर में हुआ है। मेरे शरीर, तेरे शरीर में नहीं हुआ, मेरे शरीर, राइट? क्या करने का? उसको रखने का, उसको पाउडर लगाने का, उसको अच्छी तरह से साबुन से धुलाना, इसको बहुत प्यार करना। बराबर ऐसा ही करेंगे ना फोड़े को। क्या करेंगे आप? जाओ दिलीप भाई के पास, कह रहे जल्दी काटो उसको, काटो, निकालो निकालो निकालो। क्यों? मेरे में हुआ है मगर मेरा विकार है, उसको निकालना है। तो राग मेरे में होता मगर राग मेरा नहीं है, राग को निकालना है। स्टोरी में ऐसा आता है कि कुत्ता है, कुत्ता ने वो हड्डी लिया है,
हड्डी को चबाता है, वो हड्डी की धार लगती है, पैलेट पर लगती है तो ब्लड निकलता है, तो उसको ब्लड का स्वीट टेस्ट आया। तो कुत्ते ने क्या माना, क्या कि स्वीटनेस कहां से आती है? हड्डी में से आती है, बराबर। स्वीटनेस हड्डी में से, वो उसकी मान्यता थी। मगर आता कहां से है? अपने ही खून को वो टेस्ट करता है। इस तरह से राग मेरा है ऐसा मैं मानता हूं, मगर वो राग मेरा नहीं है, राग को निकालने का है। राग जो हुआ, राग के ज्ञान को मैंने पहचाना है, राग को मैंने नहीं जाना है। और ये भी थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, अभी समझ में नहीं आता, डोंट वरी, क्योंकि अपना टाइम कम रहता है हर रोज, तो जितना टाइम है ऐसा हम करते हैं। सॉरी, हाँ, तो बहुत तो वास्तविक त्याग अगर अपने ज्ञान में होता है, कुन समय सार में 34 गाथा में कहा है, बहुत अच्छा कहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने क्या कहा है कि जो तुझे ज्ञान होता है ना, ज्ञान 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 होता है ना, वो ज्ञान ही त्याग है। अरे भाई, ज्ञान कैसे त्याग हो सकता है? मुझे ज्ञान हुआ, वो त्याग हो गया? तो हाँ, बोले कि त्याग हो गया। क्यों? वो धोबी का उदाहरण 35 गाथे में आता है कि धोबी के घर पर मैं कपड़े लेने गया, मुझे कुर्ता मिल गया, मैं कुर्ता लेके आया, कुर्ता पहन के मैं सो गया हूं, आराम से घर पर सोता हूं। दिलीप भाई को धोबी के पास, मेरे कुर्ता लाओ। तो धोबी ने, अरे साहब, वो मेरी भूल हो गई, वो तो किरीट भाई को दे दिया। तो दिलीप भाई आया मेरे पास, अरे किरीट भाई, कुर्ता निकालो, कुर्ता निकालो। क्यों? मेरा है। नहीं। तो दिलीप भाई, देखो पीछे देखो, मेरा नाम लिखा है, दिलीप बोबरा लिखा है। जब मैंने देखा तो क्या हुआ? जब मुझे ज्ञान हुआ कि ये कुर्ता मेरा नहीं है, तो क्या हुआ? अभी छोड़ दिया। तो ज्ञान हुआ तो ये उसका त्याग हो गया। तो ज्ञान को ही त्याग कहते हैं। वो 34-35 गाथा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताई है। ये धोबी का उदाहरण वहां पर दिया है, कुन स्वामी ने 2000 साल पहले दिया था। तो जो ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ, मैं रागी नहीं हूं ऐसा ज्ञान हुआ, मेरे में क्रोध नहीं ऐसा ज्ञान हुआ, तो क्रोध का क्या हुआ? निकल गया, उसका त्याग हो गया। तो ज्ञान ही त्याग है। इस तरह से हमको समझना है। बाद में थोड़ा सा, और दान, अभी दान की 4 प्रकार के दान आते हैं, क्विकली जाएंगे। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। आहार दान का इंपॉर्टेंस कब तक रहेगा? आज तू एकदम भूखा है, मैंने तुझे खाना दिया, तू मेरे पर उपकार की भावना तेरे में कितने टाइम रहेगा? जब तक तू अगेन हंग्री नहीं होता है, तब तक वो उपकार का भाव रहेगा, यानी कि 3, 4, 5 घंटे रहेगा। कोई आदमी बीमार है, उसको औषधि दिया, औषधि का दान दिया, तो वो आपको पर उपकार की भावना कब तक रखेगा? जब तक फिर से दर्दी नहीं हो, तब तक उसको भावना रहती है। अभयदान, किसी को बचा दिया, मृत्यु से बचा दिया, तो कब तक वो उसको मेरे पर उपकार का भाव रखेगा? जब तक उसका मृत्यु नहीं, जीवंत रहता तब तक। ज्ञान दान का इंपॉर्टेंस कब तक रहेगा? ज्ञान दान देने से आत्मा की समझ इसमें आई, आत्मा की समझ आने से आत्मा की अनुभूति हुई, आत्मा की अनुभूति हुई तो आत्मा की रमणता हुई, आत्मा की रमणता हुई तो उसका निर्वाण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो कब तक वो राज रखेगा? फॉर शादी अनंत तक, अनंत काल तक। तो चारों दान में ज्ञान दान का इंपॉर्टेंस दिया है। इसलिए हमारे में दान चारों 4 देने का, मगर
आपको चॉइस हो तो ज्ञान दान में ज्यादा पैसा देने का है, क्योंकि वो ज्ञान दान जिसके हाथ में वो पुस्तक जाएगी, वो पुस्तक से उसका जो कल्याण हुआ तो उसमें तो निमित्त हुआ है। दान में एक विशेषता आती है, उसमें एक पॉइंट लेकर हम बंद करते हैं। दान में विशेषता में विधि आती है, द्रव्य आता है, दात्र आते हैं, पात्र की विशेषता आती है। इसमें एक ही लेते हैं विधि विशेष में नवधा भक्ति की बात आती है। मेरे पास टाइम नहीं था ट्रांसलेशन करने के लिए, तो मैंने वो कट पेस्ट कर दिया। तो नहीं, नवधा भक्ति का स्वरूप, हाँ, तो ये जो मुनिराज आते हैं ना, तो मुनिराज को आहार दान के टाइम किस तरह की प्रोसेस होती है, तो ये नवधा भक्ति का प्रतिग्रहण, यानी कि पधारो क्या बोलते हैं, आपको मालूम है ना, मुनिराज तिष्ठ तिष्ठ, पधारो पधारो, अत्र तो शुद्ध आहार पानी है, बराबर, आहार जल शुद्ध इत्यादि शब्दों से भक्ति सत्कार पूर्वक विनय से मुनिराज को आवकार देते हैं। बाद में उनके उच्च स्थान पर बिठाते हैं। बाद में वो उबले हुए पानी, यानी कि जो अचेत पानी होता है, वो अचेत पानी से उनके चरण धोते हैं। बाद में उसकी भक्ति पूजा होती है। बाद में उनको नमस्कार होता है। बाद में हम बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, शुद्ध आहार पानी शुद्ध है और ऐशना शुद्धि, आहार की शुद्धि है, आप आहार लो। इस तरह से ये 9 स्टेप्स करने के बाद में ही मुनिराज आहार लेंगे। इसमें एक भी स्टेप का प्रॉब्लम हुआ, मुनिराज वापस आएंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इस तरह से बहुत आता है, मगर मेन पॉइंट है दान पुण्य का कार्य है, त्याग अपना कार्य है। त्याग कैसे होगा? जैसे ज्ञान हुआ तो ऑटोमेटिक त्याग होगा। तो ज्ञान करना जरूरी है। ज्ञान यानी कि समझना, आत्मा की सच्ची बात क्या है वो समझना, वो जरूरी है। फिर से घुमाते घुमाते आचार्य भगवान यहाँ पर ले आएंगे कि तुझे आत्मा की अनुभूति करना, वो ही तेरा सच्चा धर्म है। एनी क्वेश्चंस? तो दान करना, पुण्य करना कि नहीं करना? तो सोचना ही हैं? जब पुण्य जब करो, करते वक्त ये समझो कि इससे मुझे मेरी आत्मा की शुद्धि हो रही क्या। भाव कैसे उसका? पुण्य तो करना है, क्योंकि नहीं तो क्या करोगे, पाप करोगे। पुण्य करते समय भी मुझे अपने आत्मा की तरफ जाना है। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक मैं ऐसे नहीं बैठे रहूंगा, प्रयत्न करता ही रहूंगा, मेरा पुरुषार्थ जारी रखूंगा। हमने तो दान दे दिया। वो बोलते, कांचन बोलते कि बबूतमल भंडारी करके हैं बैंगलोर में, उन्होंने 8 लाख रुपए का दान दिया, यानी कि 50 साल पहले 8 लाख रुपए का दान दिया। तो बाद में बोले तो क्या, पुण्य की थोड़ा सा पुण्य बांधा, उससे कुछ हुआ नहीं है। 8 लाख यानी कि अभी का 50 years बैक 8 लाख रुपया मीन्स अभी तो कितने, गॉड अमेजिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर राइट नाउ। तो भी बोला कि तो उसने क्या किया, कुछ नहीं। इस तरह से हमको भी ऐसा ख्याल में रखने का है। आज तो मैंने बहुत दान दिया, आज बस अच्छा भाव दान दिया तो अच्छी बात है, तो उसमें तो डंडरा क्यों पिटाता है? हाँ, पात्र का है एक पात्र। सत्पात्र के 3 प्रकार हैं। उत्तम पात्र यानी कि सम्यक चारित्रवान मुनिराज, मध्यम पात्र यानी व्रतधारी सम्यक दृष्टि पंचम गुणधारी श्रावक, और जगन्य पात्र अव्रती सम्यक दृष्टि जीव। तो ये 3 पात्र जीव हैं, उनको दान देना महत्व है। कुपात्र को दान नहीं देना, अपात्र को दान नहीं देना। कुपात्र जिसकी पात्रता नहीं है उसको दान नहीं देना, मगर ये वर्दी सोल है तो उसको दान देना। इस तरह से आया। और इसके बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें तो जितना जाओ इतना माल निकलता है, मगर हमको इतना ख्याल में आ जाए कि त्याग और दान दोनों का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो हमारा आज का दिन सफल हो गया।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। नौ बार नमो का मंत्र। Jai Jinendra, thank you everybody. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, thanks. मैं लेता हूँ।